नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको संस्कृत में एक कहानी पढ़ाने वाला हूँ, जिस कहानी का नाम है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वह महाभारत से लिया गया है, जिसमें कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण का सामाजिक आलोचना के कारण उसकी माँ त्याग कर देती है। क्या कर देती है? त्याग कर देती है। और शादी, क्योंकि वो सूर्य पुत्र रहता है और शादी के पहले ही वो पुत्र की प्राप्ति सूर्य भगवान से उनकी माता को वर मिला रहता है, जिसके कारण कर्ण शादी के पहले ही जन्म लेता है। और हमारे समाज में शादी के पहले अगर कोई बच्चा को जन्म देता है तो उसे कलंकित माना जाता है, इसलिए वो क्या की, अपने बच्चे को टोकरी में रख के पानी में दहा दिया। और वो दहते दहते कर्ण पहुंचा किसके पास पता है? इसके पास वो पहुंचा एक उन्हीं का, कुंती का जो रथ चलाने वाला था उसी को वो मिला और वो उसका लालन पालन करने लगा। कर्ण के साथ एक सबसे बड़ी विशेष बात क्या थी कि कर्ण जब जन्म लिया तो उसके शरीर में उसी समय एक कवच कुंडल उसके शरीर में लगा। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती, कवच ऑटोमेटिक उसके शरीर में उत्पन्न हो जाता और उसे सारी समस्याओं से बचा लेता। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुंती की शादी पांडु के साथ हुई, हस्तिनापुर के राजकुमार के साथ। फिर उसके 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और कर्ण भी हस्तिनापुर में रहने लगा। कर्ण दुर्योधन का दोस्त था, मित्र था। और दुर्योधन जो था वह अर्जुन, 5 पांडव के चचेरा भाई था। लेकिन दोनों में ना, और इसके पिता जो थे, दुर्योधन के पिता, वो अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। अंधे होने के कारण उनसे राजपाट सही से चल नहीं पाता था और सभी दूसरे राजा को शासन करवाना चाहते थे। कहाँ पे? हस्तिनापुर में। और हुआ क्या कि बच्चे बड़े हुए, दुर्योधन भी बड़ा हो गया, उसके बाद युधिष्ठिर, सारे लोग बड़े हो गए। अब दोनों में ना राज सिंहासन के लिए लड़ाई हुई और कर्ण मित्र बना किसका? दुर्योधन का, जो कि 5 पांडवों का सबसे बड़ा भाई रहता है। लेकिन पता नहीं होता है, कुंती को भी पता नहीं होता है। एक बार जब राज्य सिंहासन के लिए लड़ाई होता है, मतलब एक प्रतियोगिता रखी जाती है, उस समय कर्ण जब दुर्योधन का साथ देता है तो एक बाण अर्जुन चलाता है और कर्ण जब बाण नहीं चला पाता है तो अचानक उसके शरीर से कवच कुंडल उत्पन्न हो जाता है और वो सूर्य का पुत्र रहता है। किसका पुत्र रहता है? सूर्य का। और इंद्र भगवान के पुत्र जो रहते हैं उनका नाम रहता है अर्जुन। अर्जुन और कर्ण दोनों के शिक्षक गुरु अलग होते हैं, ठीक है। कर्ण परशुराम जी से युद्ध का कला सीखता है, क्योंकि वो तो राजपूत क्षत्रिय ही रहता है। लेकिन वो जन्म के बाद दूसरे जगह सूत के घर चला जाता है। सूत का मतलब होता है क्या? जो काम उम करता है उसके यहाँ चला जाता है और सूत पुत्र बन के सारा जीवन अपने कर्म को श्रेष्ठता दिलाने के लिए लड़ते रहते हैं। उस समय सूतों को मंत्र उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं था। कर्ण का एक भाई था, जहाँ उसका लालन पालन हुआ, उनका पुत्र था। मंत्र पढ़ने के कारण दंडित करके हस्तिनापुर में ही उनके मुंह में गरम सोना डाल दिया गया और वो मर गया। तब से श्रोण नाम था, तब से कर्ण को गुस्सा बहुत था।
और उसने अपने गुस्सा पर इतना नियंत्रण पा लिया कि जब भी उसको गुस्सा आता ना, वो सारा गुस्सा अपने बाण पे लगा देता और उसका बाण का स्पीड बहुत ही तेज हो जाता। ऐसे करते करते बीतते बीतते पांचों पांडवों की शादी हो गई। किससे? द्रौपदी से। इसके पीछे भी एक कहानी है। द्रौपदी को अर्जुन ने जीता स्वयंवर में। वो क्या करना था? तेल में देखकर बाण मारना था मछली के आंख में। मार देता है अर्जुन। कर्ण भी जाता है, लेकिन कर्ण को लोग मना करता है कि क्योंकि आप सूत पुत्र हो, ये आप नहीं कर सकते हो। कर्ण को बहुत बुरा लगता है और अर्जुन शादी करके लाता है। उस समय अर्जुन का वनवास रहता है, तो वनवास में उसकी माँ खाना बनाती रहती है। तो वो बोलता है, माँ मैंने आज एक बहुत बड़ा फल जीता, इनाम जीता है। तो उसकी माँ के मुंह से निकल जाता है, कुंती के मुंह से, जाओ पांचों भाई हर दिन की तरह इसे बांटो। और एक बार मुंह से वचन निकलने के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है। आज कोई अपने माता का ऐसा बात माने? भगवान श्री राम को देख लो, एक बार पिता के मुख से निकल गया कि 14 वर्ष का वनवास, तो वनवास हुआ ना, और इस कारण लड़ाई शुरू होता है। और लड़ाई में इंद्र भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनका बेटा जो है अर्जुन, वो जीते। कौन जीते? अर्जुन जीते। और तो किसी को हराना है तो या तो उसकी काबिलियत से लड़िए, नहीं तो कुछ मार के गोर हाथ तोड़ दीजिए, चाहे उसका अस्त्र शस्त्र खराब कर दीजिए। इंद्र भगवान को लगने लगा कि उनका बेटा हार जाए। कौन हार जाएगा? अर्जुन। और वो क्या किए कि एक भिक्षक का रूप धरकर, भिक्षक मतलब जो भिक्षा मांगते हैं, साधु का रूप। कर्ण के पास एक नियम था कि वो डेली सुबह जब नहाने जाता तो सूर्य को अर्घ देता था पानी से, और उस समय कोई भी उससे जो कुछ भी मांगता था वो उसे दे देता था। इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दानवीर कहा जाता है। तो होता क्या है, अब ये पहुंचते हैं, कौन? इंद्र भगवान किसका रूप धर के? भिक्षक के रूप में पहुंचते हैं। और कर्ण सूर्य को अर्घ देता है। सूर्य का पुत्र कर्ण होता है। भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण। इंद्र भिक्षा मांगते। कर्ण बोलता है कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौन बोलता है? कर्ण। किससे? इंद्र भगवान से। इंद्र भगवान मन में सोचते हैं कि मैं इसे दीर्घायु अगर कहूँगा तो ये कभी मरेगा नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि हे कर्ण, तुम सूर्य चंद्र हिमालय सागर के समान तुम्हारा यश होगा। मतलब जब तक सूर्य चांद हिमालय सागर रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। अभी भी नाम है। कर्ण बोलते हैं, हे भगवान, क्यों न दीर्घायु हो बोलना चाहिए, अथवा यही अच्छा है। वेरी गुड। अब हुआ क्या? इंद्र भगवान भीख मांगते हैं। कर्ण बोलता है, आपको बड़ी भीख देते, 1000 गाय मैं आपको देता हूँ। पहले कौन बोलता है? कर्ण। मैं आपको 1000 गाय देता हूँ। तो इंद्र भगवान कहते हैं, 1000 गाय? बहुत दिन तक दूध पीता हूँ, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो कर्ण कहते हैं, तो ठीक है, तो मैं आपको, कर्ण बोलते हैं आपको ये नहीं चाहिए तो मैं आपको हाथी देता हूँ। क्या देता हूँ? हाथी देता हूँ। तो इंद्र भगवान बोलते हैं, मैं इसका सवारी करूँगा, थक जाऊँगा, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। तो कर्ण बोलते हैं, मैं आपको सोना देता हूँ। तो इंद्र भगवान बोलते हैं, मुझे सोना भी नहीं चाहिए। कर्ण बोलता है, मैं पूरी पृथ्वी को जीत कर आपको देता हूँ। इंद्र भगवान बोलते हैं, नहीं, पृथ्वी का क्या करेंगे। कर्ण बोलता है, मैं आपको यज्ञ का फल देता हूँ। तो इंद्र भगवान जो भिक्षक के रूप में आए थे बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तब अंत में कर्ण बोलता है, मैं आप अपना सर देता हूँ। इंद्र भगवान कहते हैं, नहीं, अगर तुम्हें कुछ देना भी है, इंद्र भगवान बोलते हैं,
तो तुम मुझे अपना कवच कुंडल दे दो, कवच कुंडल दे दो जिसे असुर के शस्त्र भी नहीं भेद सकते हैं। हे भगवान, तभी कर्ण बोलता है, हे भगवान मुझसे खुश हो, यदि आपको कवच कुंडल चाहिए तो मैं आपको देता हूँ। उसी समय छुरी निकालता है, कवच कुंडल को काट कर इंद्र भगवान के हाथ में दे देता है। पता है कि ये नहीं होने से मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, लेकिन दे देता है। और शल्य बोलते हैं, अंगराज आपको ये नहीं देना चाहिए था, समय बीतने से शिक्षा का क्षय हो जाता है और ये कलंक अर्जुन के सिर पर लगा रह गया कि आपने कर्ण को हराया कब, जब उसके पास उसका मेन कवच कुंडल नहीं था। लेकिन कवच कुंडल के जगह पर एक इंद्र भगवान उसे अस्त्र देते हैं और उस अस्त्र का अमोघ अस्त्र रहता है, वो जिस पर चला देता वो मर ही जाता। कर्ण अर्जुन के लिए बचा के रखता है, लेकिन भीम का बेटा जब आ जाता है तो भीम के बेटा को मारने के लिए उस अस्त्र का उपयोग कर्ण कर देता है और अंततः कर्ण की मृत्यु। सीख मिलता है कि आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप अधर्म का साथ दे रहे हैं तो आपकी जीत नहीं। दुर्योधन अधर्म किया था ना, उतना जमीन था तो देना चाहिए था ना, छोटा सा 5 गांव भी नहीं दिया था। अगर दे दिया रहता तो महाभारत होता। 101 भाइयों का अंत हो गया दुर्योधन की। युद्ध लड़ाई में सिर्फ हानि ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और बनना है दानवीर तो कर्ण की तरह बनिए। और कर्ण की माता को पता भी लगता है कि कर्ण मेरा बेटा है, वो जाके बोलती भी है युद्ध से पहले, तुम मेरे बेटे हो, आ जाओ अपने ज्येष्ठ के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो कर्ण बोलता है नहीं, मैं नहीं आऊँगा, और अपनी माँ को वचन देता है, माँ कुंती को, इस युद्ध के बाद तुम्हारा 5 बेटा जीवित रहेगा, या तो मैं जीवित रहूँगा नहीं तो अर्जुन जीवित रहेगा, बस। और लड़ाई के बाद कर्ण मर जाता है और अर्जुन जीवित रहता है। इस तरीके से कर्णस्य दानवीरता आपका पाठ खत्म हुआ। ठीक है, ऐसे नए रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना। ठीक है।